मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक राय हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के वफ़द ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक सदर को बताने का पाबंद नहीं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने के लिए जवाब भी तैयार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात पर सदर से मुशावरत के बगैर इलेक्शन की तारीख देने पर इजहार बरहमी। इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए इंतखाबी इदारे को आज ही सदर मुमलिकत से मुशावरत का हुक्म भी दिया था। अदालत को दस्तखत के साथ तहरीरी तौर पर कल आगाह करने की हिदायत। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर उसे पत्थर पर लकीर तस्वुर किया जाए। इलेक्शन की तारीख बदलने नहीं देंगे। इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आइन की खिलाफ वर्जी सदर करे या इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 6 लगता है सदर इंतखाबात की तारीख देने की जिम्मेदारी अदा करें। इलेक्शन कमीशन का सदर के साथ मुशावरत से इनकार आइन की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबात में आवाम की आसानी के लिए इतवार ढूंढ रहे थे। 4 फरवरी को पहला जबकि दूसरा इतवार 11 फरवरी को बनता है। अपने तौर पर यह फैसला किया कि 11 फरवरी इतवार को इलेक्शन करवाए जाएं। वकील इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल बताया। 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। 3 से 5 दिन हतमी फहरिस्तों में लगेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करने पर क्यों हिचकिचाहट का शिकार है। सदर भी पाकिस्तानी है और इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने तो सदर से मुशावरत ना करके आइन को दोबारा तहरीर कर दिया। इस मुल्क में सबको इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे कार से बाहर नहीं निकलेगी। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, फारूक नाइक साहब, आपके और अली जफर के दलाइल एक जैसे थे। आपने पीटीआई के वकील के दलाइल से इसलिए इत्तेफाक नहीं किया कल ये खबर न लग जाए कि दो सियासी जमातें आपस में मिल गई हैं। केस की समाअत कल फिर होगी। तो हमारी हमेशा से ये कहते हैं, आवाज़ उठी है इस बात पर, इलेक्शन जल्द से जल्द हो और तारीख दी जाए। और मैं समझता हूँ आज सबकी फतह है। अब इलेक्शन पर अबहाम खत्म हो गया। आज का फैसला तमाम सियासी जमातों की जीत है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के वकील अली जफर बोले, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की तो आइन का आर्टिकल 6 लग सकता है। कोशिश करेंगे चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ें। सियासी जमातों का इलेक्शन की तारीख का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी ने ऐलान बड़ी कामयाबी करार दे दिया। निसार खोड़ो ने कहा, हम फरीक बने तो आज ऐलान हो गया। IPP रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान ने कहा, आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी हल्का बंदियां करे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल बोले, मौसम आम इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, गवर्नर का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम बोले, इलेक्शन से पहले गवर्नर्स निगरान वज़राए आला को बरतरफ किया जाए।
कौमी असम्बली की मुकर्ररा मुद्दत 12 अगस्त 2023 की रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुकर्ररा मुद्दत से पहले 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी, जिसके बाद आम इंतखाबात 90 दिन में होना थे। साबिका हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन का इनेकाद ताखीर का शिकार हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को मुलाकात की दावत दी तो इलेक्शन कमीशन ने मिलने के बजाय ये कह दिया कि इलेक्शन का ऐलान करना सदर का काम नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुलाकात के बजाय अमरीकी सफीर से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने में भी नाकाम रहा। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद पेश करने पर PTI के सेनेटर अली जफर का एतराज। आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 5650 अफगान शहरी होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल। अफगानों की वापसी के लिए तोरखम बॉर्डर रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। अब तक 1,43,135 अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी हो चुकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, अफगानों की वतन वापसी के लिए 1 माह की डेडलाइन दी गई। अब प्लान की तामील शुरू हो चुकी, सिलसिला जारी रहेगा। हस्ती से मिटाना चाहता है। जमीयत उलमा इस्लाम का कराची में तूफान अक्सा सिंध अमन मार्च। शारा कायदीन पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। MQM वफ्द की भी शिरकत। रहनुमाओं का खिताब जारी। मौलाना फजल रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। जियालों ने हर दौर में चैलेंजेस कबूल किए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की स्टर्न काजी अहमद के कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम पर पुरज़्म है। साइफर केस में शामिल तफ्तीश शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत नासाज। अदालत ने जेल इंतजामिया की दरखास्त पर साबिक वजीर खारजा को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। मईशत की बेहतरी का मिशन। IMF से जायजा मुज़ाकरात जारी। निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द के साथ बैठक। 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए इक़्तिसादी जायजे पर बातचीत। पाकिस्तान ने IMF के सामने बैरूनी फाइनेंसिंग पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। पहली सेमाही की मुआशी रिपोर्ट भी पेश। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में डॉक्टर मोमिना से मुबैना बैंक डकैती का मुकदमा। तफ्तीश के दौरान डॉक्टर खुद फ्रॉड के मुकदमात में मुलव्विस निकली। सोशल मीडिया पर दर्दनाक कहानी सुनाकर हमदर्दियां बटोरने वाली डॉक्टर के खिलाफ शहरियों से फ्रॉड के 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। बागों के शहर में फजाई आलूदगी का राज। अवाम का सांस लेना मुहाल। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहरियों का स्मोक से बुरा हाल। स्कूल्स में मास्क पहनना लाजमी करार। हर तरफ धुआं और फजाई आलूदगी के डेरे। पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी के निफाज पर अमल दरामद। इंतजामिया रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। कूड़ा जलाने, सड़कों पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। मकसद दुनिया भर के सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आलमी आज़ादी सहाफ़त के इंडेक्स में पाकिस्तान की तरक्की। दर्जा 157 से बेहतर होकर 150 पर आ गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 11 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 161वें नंबर पर जा पहुंचा।